हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल सिट इन के लिए गए थे एंड वी वर डिटेन्ड। सो जब डिटेंशन हुआ तो बहुत लोगों की खींचातानी में बहुत लोग जख्मी भी हो गए। मेरे साथ एक फीमेल बीटी थी, शी हैड स्कार्स ऑल ओवर हर आर्म। सो वो हो गया, अदरवाइज कोई वो वायलेंस कुछ नहीं था। हम पीसफुली बैठना चाह रहे थे, सिट इन करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया एंड 400 VTs वर डिटेन्ड। 10 साल से उन्हीं 20,000 पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी डिमांड ये है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स जो ये कंपनीज है इनको हटाइए, हमारी सैलरीज को एनहांस कीजिए। देखिए इसमें कंपनीज का कोई काम नहीं है, एजुकेशन हम दे रहे हैं, स्कूल्स में ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, डिफरेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स हम कराते हैं, डेटा हम प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन है, इसको आप बिजनेस मत बनाइए। एक सिंपल गवर्नमेंट टीचर की क्या सैलरी होगी? 70-80,000, नॉट लेस देन दैट। बट जिस टाइम आपको एंगेज किया जाता है उस टाइम आपको बता तो दिया जाता है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे जी। So why don't you agitate at that time? We did not agitate, क्योंकि हमें जब हमारा स्टार्ट में हुआ था उन्होंने कहा था कि you will get yearly increment। वो जो आपने बॉन्ड साइन किया था उस पर लिखा था कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ये लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब लोग अपना हक मांगने के लिए सड़क के ऊपर आते हैं तो हुकूमतें उनको मौका देती हैं कि वो अपनी बात रखें, और सिर्फ अपनी बात ही न रखें बल्कि हुकूमत को बता भी सकें कि वो किस अज़ाब व अताब का शिकार है। वोकेशनल टीचर्स पिछले लगभग मुझे लगता है 1 महीना हो गया आप लोगों को? अभी तो हमने 31 से स्टार्ट किया, लेकिन ऑनलाइन हम ऑलमोस्ट 1-2 महीने से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो 1-2 महीने से ये वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या मांगे हैं इनकी वो तो बात की बात है, लेकिन कोई समझ में नहीं आता कि 400 के करीब वोकेशनल इन टीचर्स को डिटेन करना और इन्हें आज़ादी के साथ अपनी बात रखने नहीं देना, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? एक वोकेशनल टीचर है मेरे साथ, डिटेंशन जो है इसकी क्या वजह, कोई वजह बताइए। एक्चुअली हमारा इसका बैकग्राउंड ये है कि हम जो है बहुत टाइम से अपनी मांगे रखने की कोशिश कर रहे थे। वी वेर मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। एवरीवन गेव अस लाइक आश्वासन हर जगह से मिला कि हो जाएगा नहीं मिली। जी एग्जैक्टली, बट हुआ कुछ नहीं। सिचुएशन सेम है एवरीवेयर, वी आर बीइंग हैरेस्ड, एक्सप्लॉइटेड। हमें वही सैलरी दी जा रही है और काम हमें 4-5-10 टाइम्स ज़्यादा लिया जाता है बाकी एम्प्लॉयज़ के। क्या है वोकेशनल टीचर्स बेसिकली? वोकेशनल टीचर्स जो है, वोकेशनल ट्रेनर्स, ये क्या करते हैं, इनका काम है वोकेशनल एजुकेशन देना इन स्कूल्स। किन स्कूल्स में? हायर सेकेंडरी, अब तो हाई स्कूल्स में भी है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है ऐसी एजुकेशन जो आपको जॉब के लिए रेडी करे, जॉब ओरिएंटेड। ये कब से शुरू हुआ सिलसिला? 2015 से स्टार्ट। 2015 से स्टार्ट हुआ। तो वोकेशनल ट्रेनर्स आप लोग इन्होंने एंगेज करने शुरू किए। तो एंगेजमेंट का तरीका क्या था? एंगेजमेंट का तरीका था, आप ये जो है थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करते हैं। थर्ड पार्टी क्या करती है वो? कौन करता है आउटसोर्स? गवर्नमेंट, सरकार। जी, सरकार ने कंपनी को कहा भाई इनको लगाओ। हाँ, इनको लगाओ, और कंपनी को बीच में ये मैनेजमेंट के लिए पैसे देते हैं। ऑब्वियसली कंपनी फ्री तो नहीं करेगी, तो हम 10 साल से उन्हीं 20,000 पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी डिमांड ये है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स जो ये कंपनीज है इनको हटाइए, हमारी सैलरीज को एनहांस कीजिए। देखिए इसमें कंपनीज का कोई काम नहीं है, एजुकेशन हम दे रहे हैं, स्कूल्स में ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, डिफरेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स हम कराते हैं, डेटा हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चे गवर्नमेंट के हैं, स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, करिकुलम गवर्नमेंट का है। What does third party have to do in this? एजुकेशन है, इसको आप बिजनेस मत बनाइए। आप ट्रेनर्स को मोटिवेशन दीजिए टू वर्क विद ज़्यादा ये काम कर पाए, क्योंकि इनके पास मोटिवेशन है कि हमें बराबर ट्रीट किया जा रहा है। वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए हम हायर सेकेंडरीज में काम करते हैं, एक सिंपल गवर्नमेंट टीचर की क्या सैलरी होगी? 70-80,000, नॉट लेस देन दैट। बट जिस टाइम आपको एंगेज किया जाता है उस टाइम आपको बता तो दिया जाता है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे जी। So why don't you agitate at that time? We did not agitate, क्योंकि हमें जब हमारा स्टार्ट में हुआ था उन्होंने कहा था कि you will get yearly increment। ठीक, ईयरली जैसा सब नॉर्म्स है, लेबर लॉज है, जैसे आप एम्प्लॉयज को अगर तो वो जो आपने बॉन्ड साइन किया था उस पर लिखा था कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये होगा, वो होगा। उसमें क्या है, उसमें प्रोविजन ये है कि आपको अपनी स्टेट, इसमें फंड्स आते हैं MHRD से,
अब फिर बाकी स्टेट्स में जैसे उन्होंने क्या किया कि स्टेट अपना परसेंट देती है, अपने फंड्स देती है, तो हमारी स्टेट ये कर सकती है। हमारी यही डिमांड है कि आप कर सकते हो, यू हैव द फंड्स। अब आप बोलेंगे फंड्स नहीं है तो आप वीटीपीज को हटाओ, वही हम कह रहे हैं, वीटीपीज को हटाओ। जो करोड़ों का रुपया आप कंपनीज को दे रहे हो, उससे आप वोकेशनल ट्रेनर्स पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि काम ऑन द ग्राउंड आपके वोकेशनल ट्रेनर्स कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, अटेंडेंस ले रही है, महीने के बाद सैलरी डिसबर्स करती है, दैट इज़ इट। बाकी जो आपका सबका वोकेशनल एजुकेशन, जो अब NEP 2020 का एक पार्ट है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन जो है मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट किया गया। वोकेशनल एजुकेशन का अब अगर देखें हम डेवलप्ड कंट्रीज में, साउथ कोरिया की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वहाँ पे 95% स्टूडेंट्स जो है वो वोकेशनल वहाँ ज़रूरी है लेना। देखिए हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हुआ है कि, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको पूछा भी कि जिस समय आप ये कंपनियां आपको एंगेज करती हैं, उस समय आपको होता है कि भाई हमको तो नौकरी मिल रही है। एक बार जब आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद फिर आप ब्रेकअप करते हैं डिमांड की, जनाब अब सरकार खुद करे, हमको रेगुलराइज करे, हमारी तनख्वाह बढ़ा दे। वाई डू यू एग्री टू सच जॉब्स, जिन जॉब्स में आपको लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना हमको इंक्रीमेंट मिलेगा, ना हमको कोई फायदा नहीं होगा? पहले अगर पता होती तो कोई भी अपनी ग्रोथ रोकेगा नहीं। पहले अगर हमें पता होती कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली कोई भी ये नहीं करता। लेकिन आप देखिए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है हमारे स्टेट में। अब यहाँ पे आप नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक, यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयड है, अब आप बोलेंगे कि ये स्कीम्स हैं, जो मैं आपको यहीं से बोलती हूँ, ये स्कीम्स हैं ये खत्म हो जाएंगी। नो, बिकॉज आपकी NEP 2020 आपने स्कूल्स में किया है स्टार्ट, विच इंटीग्रेट्स which focuses on vocational education। जहाँ पे अभी हम 9th to 12th पढ़ा रहे हैं, NEP के अकॉर्डिंग हमें 6 से स्टार्ट करना है पढ़ाना। ठीक, तो NEP अगर आपका पार्ट ऑफ द करिकुलम बन चुका है, वोकेशनल एजुकेशन मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ गया है, तो आप वोकेशनल ट्रेनर्स ही चलाएंगे इसको। नंबर कितना है टोटल? अभी जो हम JKUT में 2200 के करीब है। सिर्फ 2200 लोग हैं, 2200 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार कंपनी को निकाल दे। कंपनी के साथ क्या दिक्कत है आपकी? क्या इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा? इंक्रीमेंट कुछ भी इंक्रीमेंट 10 साल में नहीं मिला है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कंपनी से होती है। देखिए मैं रिसेंटली आपको बोलूँगी, रिसेंटली ही शो कॉज नोटिस आया है ऑलमोस्ट 50 to 60 वोकेशनल ट्रेनर्स को कि अगर जी आपने कंपनीज का कोई काम जैसे डेटा देना हो गया, कुछ सारा, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि ये स्कीम जो है सिर्फ ये वोकेशनल ट्रेनर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। आप हमारे रिजल्ट्स देखिए फ्रॉम पास्ट 10 years। अब उस वक्त जब हमने ज्वाइन किया था 2016 में, उस वक्त NEP 2020 तो नहीं थी, अब है। अब वोकेशनल एजुकेशन मेन स्ट्रीम में आया है। सो यू डोंट हैव टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट, पोस्ट आर देयर, एम्प्लॉयज आर देयर। ये है कि आपको अब हमारी ग्रीवेंसेस दूर करनी है, ठीक, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहे और हमारे व्हाट आर योर ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंसेस ये है कि from a decade we are working without a single increment। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने कमेटी बिठाई कि जैसे हरियाणा में हो चुका है ऐसा असम में हुआ है, अंडमान एंड निकोबार में हुआ है, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है कि उनको फिर रेगुलराइज किया गया, BTPs को निकाला गया, अपने अंडर समग्र शिक्षा ने रखा। तो हम भी वही मॉडल इनको बोल रहे हैं कि आप भी कंपनीज को हटाओ, जो आपका पैसा बच रहा है वो वोकेशनल ट्रेनर्स पे डाल दो। तो ऑब्वियसली अगर हम 2016 में जैसे मैं लगी हूँ ऑन 20,000 रुपीज़, फिर 2022 में हमने प्रोटेस्ट किया, सेम डिमांड्स हमारी रही कि कंपनीज को आप निकालिए, आप हमें डायरेक्ट सैलरी दीजिए। अब हमें जो है हमें मॉनिटर करते हैं, हमारे जो इमीडिएट मैनेजर होते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। तो जैसा ट्रीटमेंट बाकी जैसे उनकी जैसे अटेंडेंस हो गई या रिपोर्टिंग, इमीडिएट रिपोर्टिंग या ऑर्डर्स हमें किन के मान्य हैं, वो HOI के हैं। सो HOI हमारे मैनेजर है, हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो करिकुलम जो हम पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट का है। हमारा मसला ये है कि कंपनीज हमें एक्सप्लॉइट करती हैं ऑन वन बेसिस और द अदर। ठीक, तो जैसे सैलरी काट देंगे, अगर आपने आपकी लीव्स 1 हैं कैजुअल लीव, अगर आपने 2 ली तो आपकी सैलरी कटेगी। मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है, कंपनीज अपने हिसाब से हमें वो करते हैं एक्सप्लॉइट। सो यू बिलीव कि कंपनीज आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। अब आप चाहती हैं कि हुकूमत जो है वो आपका सारा खर्चा उठाए
और हुकूमत ही इस वोकेशनल ट्रेनिंग के सिलसिले को भी सारा चलाए। खर्चा भी नहीं कहूंगी मैं, हमारे लिए मैंने जैसे बोला कि MHRD से फंड्स आ रहे हैं। आई एग्री, फंड्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो सरकारी मुलाजिम है वो सरप्लस हैं, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो एग्जिस्टिंग मुलाजिम हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, रिक्रूटमेंट हम ऑलरेडी कर रहे हैं SSRB से, PSC से, तो अब उसके बाद अगर हम एक और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, थर्ड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, तो हम सरकार के बजट के लिए इसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। वही मैंने आपको यहीं से पहले ही कहा था, बजट की प्रॉब्लम ना हो, जो आप पैसा कंपनियों को दे रहे हैं, हाँ, you वो can आप सीधा हमें easily- दे। सीधा हमें दे दो। हम नहीं कह रहे कि एट अ टाइम आप दे दो। तो इसी के लिए आपका डिटेंशन हुआ? यही था हमारा कि हमारे लिए प्रॉपर जॉब पॉलिसी बनाई जाए। अब ये नहीं है कि हमने 2016 में, तब 2 क्लासेस होती थी, तब इतना हमें पता नहीं थी कि आगे क्या होगा। अब हम 4 क्लासेस ले रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स आपकी लैब संभालते हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स ऑफिसेज संभालते हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स लाइब्रेरीज का काम करते हैं, यूडाइस का काम करते हैं, एवरीथिंग। तो फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं वही 20,000 जो आपको 10 साल पहले दिए जा रहे थे। एंड ये हम तब डिमांड करें जब NEP 2020 में वोकेशनल ट्रेनिंग पे ही फोकस है, जहाँ पे अब हमें 6 क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे आपने कहा 6 क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड वन लास्ट थिंग कि अब आप सरकार से ये सब चाहते हैं और ये सब डिमांड्स आपने सरकार के सामने रखी हैं। जम्मू में भी मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ, तो मतलब डिटेंशन के ग्राउंड सिर्फ ये हैं दैट यू कैन नॉट प्रोटेस्ट, आपका जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट था जिसकी वजह से आपको डिटेन किया गया? एब्सोल्युटली नो वायलेंस। हम वी आर प्रोफेशनल्स। मैंने अभी आपको कहा कि हमें कोई भी ऐसा VT आपको नहीं मिलेगा जिसकी डिग्री मास्टर्स से कम हो। हम कहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल सिट इन के लिए गए थे एंड वी वर डिटेन्ड। सो जब डिटेंशन हुआ तो बहुत लोगों की खींचातानी में बहुत लोग जख्मी भी हो गए। मेरे साथ एक फीमेल VT थी, शी हैड स्कार्स ऑल ओवर हर आर्म। सो वो हो गया, अदरवाइज कोई वो वायलेंस कुछ नहीं था। हम पीसफुली बैठना चाह रहे थे, सिट इन करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। एंड 400 VTs वर डिटेन्ड। 400 VTs were detained. So what अब आप सरकार से क्या चाहती हैं? आप सरकार से चाहते हैं कि सरकार MHRD की बजाय, MHRD से जो फंड्स आ रहे हैं कंपनी की बजाय अपना कंपोनेंट भी दे दे, स्टेट का कंपोनेंट दे दे। जैसे अभी आपने कहा उनके पास सरप्लस, और कंपनी न चलाए आपको। हाँ, एजुकेशन को आप कमर्शियलाइज ना करें, कि स्कूल्स है इसको कमर्शियलाइज ना करें। कल को ये तो नहीं होगा कि मान लीजिए सरकार आपकी डिमांड मान लेती, फिर आप लोग मांग करेंगे अब हमको पक्का कीजिए। नहीं, अगर हमें सैलरी दी जा रही है, वो सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनके पास अगर प्रोविजन होगा तो कर लेंगे। फिलहाल हमें वो मेन 3 अभी की डिमांड्स है हमारी। एक तो आप VTPs को हटा दीजिए, हमारी प्रॉपर जॉब पॉलिसी बना लीजिए। प्रॉपर जॉब पॉलिसी में आप बताएंगे कि क्या इंक्रीमेंट होगा, कैसे इनको हम रखेंगे। और तीसरा हमें जो है बाकी बेनिफिट्स जो मिले, और VTPs को हटाइए और जॉब पॉलिसी बनाइए। तो आपने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि वोकेशनल ट्रेनर्स जो डिटेन भी हुए और सड़कों के ऊपर भी हैं, असल मुद्दा और उनका मसला क्या है आपने सुन लिया। लेकिन अफसोस यहाँ सिर्फ इस बात पर है कि हाकिम जो भी हैं उन्हें कम से कम इतना तो समझना है कि इनकी मांग ये है कि आप VTPs को हटाइए और हुकूमत खुद इस वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सिलसिले को भी चलाए, क्योंकि अगर हुकूमत इस सिलसिले को चलाएगी तो शायद बेहतर चलाएगी। इनका इल्ज़ाम यह है कि कंपनीज इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। अब देखना यह होगा कि हुकूमत क्या करती है, क्या वोकेशनल ट्रेनर्स की बात सुनेगी या ये भी लाठी डंडा खाएंगे और इसी तरीके से डिटेन होते रहेंगे।